नमस्कार, देवभूमि जनहुकार में आपका स्वागत है और मैं हूं सुशील भट्ट। आखिरकार ज्योति अधिकारी की जमानत मिल गई है, उनको बेल मिल गई है और उनके वकील यहां पर मौजूद हैं। आप आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? एडवोकेट जितेंद्र बिष्ट। जी, कैसे आपने बेल दिलाई? बहुत कठिन माना जा रहा था, लोग कहते हैं कि बेल भी मिलती है, नहीं मिलती, और भी मामले चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से ये तहरीर हुई थी, हाँ। एक सोशल मीडिया जो रील थी उसके हाँ, माध्यम से जो तहरीर थी, हाँ। और जो 5 दिन हो गए थे पुलिस द्वारा जो रिपोर्ट कोर्ट में दी गई थी, हाँ। उस आधार पर जो धाराएं लगाई गई थी वो अजमानती प्रक्रिया थी, नॉन अवेलेबल थी, जिससे कह सकते हैं कि 2 धाराएं जो थी। तो पुलिस ऐसे कैसे दबाव में पकड़ के लिया? क्या सरकार के दबाव में ऐसा कुछ था? अब पुलिस द्वारा जो रिपोर्ट दी गई तो रिपोर्ट के आधार पर जो यहाँ पर कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश हुई थी, वो रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जो धाराएं लगाई थी नॉन अवेलेबल प्रकृति थी। अच्छा। और हमें ये साबित करना था कि पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वो गलत तरीके से उसने जो तहरीर दी थी गलत दी थी। हाँ। कहीं भी तहरीर में यह साबित नहीं होता है कि ज्योति अधिकारी द्वारा किस दिनांक को किस तारीख को ये रील अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की थी, और ना ही वादी मुकदमे ने अपनी तहरीर में ये लिखा था कि किस दिनांक को और कौन से ब्लॉग में आपने ये देखी। सिर्फ एक उसके द्वारा अपनी तहरीर में ये कहा गया था कि मेरे को किसी ने बताया कि ज्योति अधिकारी ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। कहीं भी तहरीर में ये नहीं था कि उसने देखा है। तो कोर्ट ने इस चीज को भी देखा, और जो अन्य जो धार्मिक भावनाएं वाली बात थी, उद्देश्य ज्योति अधिकारी का हमेशा सही था, गलत तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन हुआ है। कोर्ट को हमने इस बारे में बताया कि ज्योति अधिकारी कुमाऊं से ताल्लुक रखने वाली महिला है, और जिसके ऊपर स्वयं एक क्या कहते हैं कि पहाड़ में जो देवता आते हैं, तो उसने ये बात इसलिए रखी थी कि कुमाऊं के जो देवता होते हैं वो एक अच्छी जो धुनी लगाते हैं, वहाँ पर एक शुद्ध की जाती है जगह, डंगरी बुलाते हैं, जगरी बुलाते हैं, तब वो देवता आते हैं और तब वो अपना वो देवता नाचने नचाने वाला दृश्य था। हाँ, मतलब ये उनका जो वो था सोशल मीडिया में कि जो भीड़ में बिना अघोर तो आप जानते हो पहाड़ी में अघोर किसे कहते हैं, कहने की जरूरत नहीं। जो पहाड़ी होंगे सभी पता होगा अघोर क्या होता है, नाटक सोतक या अन्य जो चीजें, इन चीजों में देवता नहीं आते, बुलाने से भी नहीं आते। तो जो ये आ रहे हैं किस प्रकार से आ रहे हैं, जिनके ऊपर आ रही हैं वो लोग गलत है, और जिनके ऊपर ये आ रहे हैं देवता को फर्जी नहीं कहा, वो लोग फर्जी बना कर रहे हैं। ये उनका कहने का तात्पर्य था। उसको किस प्रकार से, क्योंकि ऐसा होता है जब नए नए सोशल मीडिया आदमी चलाता है तो कहना कुछ और जाता है, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इस बात को कोर्ट ने जाना, और हमने कोर्ट में इसी बात पर ध्यान दिया कि हमारा उद्देश्य कभी भी जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, और बेल होने के उपरांत भी हमारी कोशिश रहेगी अगर हमारे कहने से, हमारे शब्दों से अगर किसी को आघात लगा, उसके नाम रील के माध्यम से माफी मांगेंगे, कहेंगे सोशल मीडिया में। हमारा उद्देश्य यही नहीं था। और 5 दिन इस मामले को हो चुके हैं, 5 दिन भी हो चुके हैं, कोर्ट ने इसको माना। और जो हम बात है हमारी धमकाने की, एक मुकदमा पुलिस द्वारा और लिखा गया था हमें धमकाने का, 35 का नोटिस दिया गया, उसके अनुपालन में हम वहाँ गए थे। उसको हमने पुलिस की पूरी गरिमा का पूरा ख्याल रखा, संविधान की गौरव का पूरा ख्याल रखा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, किस दबाव में इसमें हम नहीं जाए, क्योंकि मेरा काम है वकालत की बात करना। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस द्वारा जो तथ्य किए गए उसमें कहते हैं हमने माननीय न्यायालय में पेश किया सब कुछ। और अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौरव कपूर है, एडवोकेट हूँ मैं हल्द्वानी जज कोर्ट में। जी। और जो पुलिस ने अपने तथ्य पेश किए थे कि इसमें उत्तराखंड की जनता की जनता को उन्होंने भगवान के लिए उल्टा कहा, भगवान के लिए कोई उल्टा नहीं कहा, भगवान के लिए हमेशा उन्होंने सही कहा। उनके जो तथ्यों को मैनिपुलेट किया गया है, मैनिपुलेट करके कहा गया है। उन्होंने अघोर शब्द का इस्तेमाल किया है भगवान के लिए। उन्होंने कहा है कि जो भी देवताओं के लिए कहा है, लेकिन देवताओं के लिए उन्होंने कहा है कि साफ स्वच्छ की जगह पे साफ स्वच्छ पहन करके कपड़े, साफ स्वच्छ करके जो देवता और भी जगह मुकदमा दर्ज है, तो अब क्या आगे क्या होगा? नहीं, हमारे 2 मुकदमे थे, दोनों के दोनों बेल हो गई। जो पुलिस ने वादी मुकदमा बनाया था उसमें भी बेल हो गई है, और जो मिस जूही ने भी जो मुकदमा किया था उसमें भी। तो उसमें ये भी तथ्य सामने आ रहा है कि पुलिस ने किसी दबाव में मुकदमा दर्ज किया। तो इसमें पुलिस का दबाव तो पुलिस ने, हमारा तो हमने माननीय सरकार का दबाव मतलब नहीं, इस केस में हम। अच्छा, हाँ, माननीय न्यायालय ने जो हमने माननीय न्यायालय के सामने जो अपने पक्ष मजबूती से रखा, और माननीय न्यायालय ने उसमें बेल दी। चलिए कपूर साहब, धन्यवाद। तो आप कपूर जी थे और आपने बताया कि किस तरीके से ज्योति अधिकारी को बेल मिल गई। अब आगे देखना होगा कि आगे क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए देवभूमि जनहुकार। नमस्कार।